ये कहानी है अनुराधा और उसकी सास सरिता देवी की। अनुराधा एक खूबसूरत, शिक्षित और समझदार लड़की है, जबकि सरिता देवी एक सख्त पारिवारिक विचारों वाली महिला है। इस कहानी में संघर्ष, जुल्म और प्यार का एक अनूठा सफर है, जो पाठकों को अंत तक बांधे रखेगा। अनुराधा की शादी एक संभ्रांत परिवार में हुई थी। उसके पति रोहित एक अच्छे नौकरीपेशा आदमी थे। विवाह के बाद अनुराधा ने सोचा कि उसकी जिंदगी खुशियों से भरी होगी, लेकिन उसकी सास सरिता देवी ने जल्द ही उसके लिए परेशानियों का एक नया अध्याय खोल दिया। एक दिन शादी के बाद सरिता देवी ने अनुराधा से कहा, अब तुम हमारी बहू हो और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस घर की सभी जिम्मेदारियां संभालो। अनुराधा ये सुनकर थोड़ी चिंतित हुई, लेकिन उसने सोचा शायद यह एक नया परिवार है, मुझे खुद को साबित करना होगा। ससुराल में पहले दिन से ही सरिता देवी ने अनुराधा पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि घर की हर चीज का ध्यान रखने के लिए अनुराधा जिम्मेदार है, खाना बनाना, सफाई करना और यहाँ तक कि रोजाना पूजा करना भी। अगर अनुराधा ने कुछ गलत किया तो सरिता देवी उसे लताड़ लगाती। एक रात जब अनुराधा ने खाना बनाने में थोड़ी गलती की तो सरिता देवी ने उसके सामने बड़े ही अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। तुम जैसे अनपढ़ को क्या पता खाना कैसे बनाना है? तुम बस घर के काम करने के लिए बनाई गई हो, सरिता देवी ने कहा। ये सुनकर अनुराधा का दिल टूट गया। आसपास के लोग भी सरिता देवी की कड़ी नजरों से डरते थे। अनुराधा ने अपनी सहेलियों से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने कहा, ये तो हर सास का स्वभाव है, तुम्हें धैर्य रखना होगा। लेकिन अनुराधा को लगा ये सिर्फ धैर्य की बात नहीं है, ये तो उसके अस्तित्व की लड़ाई है। एक रात जब रोहित घर आया, अनुराधा ने उसे अपनी परेशानी बताई, लेकिन रोहित ने कहा, माँ की बात का बुरा मत मानो, वह बस तुम्हारी भलाई चाहती हैं। इससे अनुराधा को और भी दुख हुआ कि उसके पति उसे समझ नहीं रहे हैं। कई दिनों तक यही चलता रहा। सरिता देवी ने अनुराधा को बिना किसी कारण से तकलीफ देना शुरू कर दिया। घर में हर चीज को लेकर शिकायत करना, हमेशा उसे ताने देना और कभी कभी अपशब्द कहना। अनुराधा ने अपने मन में सोचा, क्या मुझे इस घर में खुशी कभी नहीं मिलेगी? फिर एक दिन जब अनुराधा ने सरिता देवी की पसंद का नहीं बनाया खाना, तो सरिता देवी ने उसकी हरकत पर नाराज होकर एक गंभीर धमकी दी, अगर तुम मेरी पसंद का खाना नहीं बनाओगी तो मैं तुम्हारे खिलाफ सबको बता दूंगी। अनुराधा एक बार फिर निराश हो गई। ऐसे ही कई महीनों तक जुल्म और मानसिक दबाव चलता रहा। अनुराधा ने अपने माता पिता को इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह चाहती थी कि उन्हें चिंता न हो। लेकिन एक दिन जब अनुराधा ने रसोई में कई बार गलती की, तब सरिता देवी ने उसे सबके सामने अपमान किया। सब लोग रात के खाने के समय बैठे थे और सरिता देवी ने अनुराधा को जोर से डांटते हुए कहा, तुम्हारी कोई औकात नहीं, बस घर का काम संभालने के लिए आए हो। इस पर घर के सभी सदस्य चुपचाप बैठे रहे, लेकिन एक आवाज आई अनुराधा की छोटी नंद शिवानी की। माँ, कभी कभी हमें भी थोड़ा सहन करना चाहिए, दीदी अभी नहीं है। परंतु सरिता देवी ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, तुम छोटी हो, तुम्हें नहीं पता, जब तुम बड़ी होगी तो सब समझोगी। आखिरकार अनुराधा ने गर्म रात में थोड़ा सोचते हुए खुद से एक सवाल पूछा, क्या ऐसा हमेशा चलता रहेगा? एक दिन अनुराधा ने जब घर में सफाई की तो उसे एक पुरानी किताब मिली, जिसमें उसकी सास सरिता देवी की जवानी के दिनों की कहानियां थीं। वह पढ़कर चौंकी। किताब में सरिता देवी की कठिनाइयों का उल्लेख था। वह भी एक साधारण परिवार की लड़की थी, जिसे अपने ससुराल में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उसने सोचा, क्या मेरी सास ने भी वही सब झेला है जो मैं झेल रही हूँ? यह विचार ने अनुराधा के दिल में एक नया संदर्भ डाला और उसने निर्णय लिया कि उसे सरिता देवी की कहानी को समझना चाहिए। कुछ दिनों बाद अनुराधा ने तय किया कि वह सरिता देवी से बात करेगी। वह बहुत हिम्मत करके उनके पास गई और बोली, माँ, क्या आप मुझे अपनी जवानी के बारे में बता सकती हैं? मुझे आपके अनुभवों से सीखने में दिलचस्पी है। सरिता देवी थोड़ी चौंकी, फिर बोली, तुम्हें क्या पता, वह सब मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं भी तुम्हारे जैसे एक दिन से आई थी। अनुराधा ने देखा कि सरिता देवी की आंखों में एक हल्की कमीज थी। इसी बहाने अनुराधा ने उन्हें अपनी परेशानियों को बताने की कोशिश की। धीरे धीरे सरिता देवी ने अनुराधा की बातों को सुनना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने पति और परिवार के लिए संघर्ष किया, कैसे उन्होंने कड़ी मेहनत की और हर छोटी छोटी बात पर ध्यान दिया। उन्होंने अनुराधा से कहा, मैं चाहती थी कि तुम मेरी तरह मजबूत बनो, इसलिए मैं तुम पर सख्त थी। इस पर अनुराधा ने कहा, मैं जानती हूँ कि आप मेरी भलाई चाहती हैं, लेकिन मुझे खुद को साबित करने का मौका भी चाहिए। क्या हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं?
ये सुनकर सरिता देवी ने सिर हिलाया और हालात को बदलने पर विचार करने का फैसला किया। अब घर का माहौल थोड़ा हल्का हो गया। सरिता देवी ने अनुराधा को कुछ नई रेसिपी सीखने के लिए कहा और दोनों ने मिलकर कई बार रसोई में साथ काम करना शुरू कर दिया। रिक्तमेन की वह चिंगारी अब एक रिश्ते का सुगंधित फूल बन रही थी। एक दिन जब अनुराधा ने सरिता देवी के लिए एक विशेष भोजन बनाया, तब सरिता देवी ने पहली बार उसे सराहा। तुमने बहुत अच्छा किया, वह बोली। इसका अनुराधा पर गहरा प्रभाव पड़ा और उसने महसूस किया कि शायद अब चीजें बदल रही हैं। लेकिन खुशियों का ये दौर जल्द ही समाप्त हो गया। एक दिन जब सभी रिश्तेदार घर आए, सरिता देवी ने सबके सामने अनुराधा को अपमानित करते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं आता, बस हमारे तले आने के लिए आए हो। उस पल ने अनुराधा को फिर से तोड़ दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और सब लोग चुपचाप ये सब देखते रहे। रोहित ने अपनी मां की बातों पर ध्यान नहीं दिया और सिर्फ मुस्कुराते रहे। अनुराधा ने अपने मन में जगती हुई उम्मीद को भी खो दिया। उसी रात अनुराधा किचन में अकेले बैठकर रो रही थी। उसने सोचा कि उसने कितनी कोशिशें की, लेकिन फिर भी उसे समझना मुश्किल क्यों था। निर्णय लेने का समय आ गया था। क्या उसे अपनी परिस्थितियों को सहन करना चाहिए या फिर खुद के लिए खड़े होना चाहिए? अनुराधा ने अपने माता पिता से मिलने और उनसे सलाह लेने का विचार किया, लेकिन उसे डर था कि वे परेशान हो जाएंगे। फिर भी उसने अपने दोस्तों से बात की, जिन्होंने उसे समर्थन दिया और कहा कि उसे खुद के लिए लड़ना चाहिए। एक रात उसने तय किया कि वह अपने ससुराल की स्थिति के खिलाफ खड़ी होगी। अगले दिन अनुराधा ने एक गोलमेज बातचीत करने का सोचा। उसने सबको अपने घर बुलाया और सरिता देवी को भी आमंत्रित किया। अनुराधा ने कहने का साहस किया, माँ, मैं आपकी बहू हूँ, लेकिन मुझे आपकी बातों से दुख होता है। हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, न कि एक दूसरे को नीचा दिखाना। ये सुनकर सरिता देवी चौंकी। उन्होंने पहले कभी अपनी बहू से सीधे सीधे बात नहीं की थी और इस पर गुस्सा होने के बजाय उन्होंने सुनने का फैसला किया। इस बातचीत ने दोनों के बीच पहले के समय के हद से ज्यादा दीवारें तोड़ दी। धीरे धीरे सरिता देवी ने स्वीकार किया कि उन्होंने अनुचित तरीके से व्यवहार किया था। उन्होंने अनुराधा से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हें सिखाने के बजाय तुम्हारी आत्मा को कुचला। मुझे खेद है। अनुराधा ने उनकी माफी स्वीकार की और कहा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस हफ्ते से उन्होंने निर्णय लिया कि वे मिलकर काम करेगी। सरिता देवी ने अनुराधा को कई पारंपरिक रेसिपी सिखाई और अनुराधा ने अनोखे व्यंजनों के साथ साथ सरिता देवी के दिल को भी जीतना शुरू किया। कुछ महीनों बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। अनुराधा ने सरिता देवी के साथ काम करने में मजा लेना शुरू कर दिया और घर में सभी एक दूसरे की मदद कर रहे थे। न केवल खाना बना रहे थे, बल्कि घर की व्यवस्था में भी भागीदारी निभा रहे थे। सरिता देवी ने परिवार में एक सकारात्मक वातावरण बनाने में मदद करने के लिए आरंभ में अपने गुस्से पर काबू पाया और अनुराधा की सोच को समझने का प्रयास किया। इस बदलाव ने दोनों के संबंध को और गहरा किया। लेकिन एक दिन जब सरिता देवी को डॉक्टर ने कहा कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, तो घर में चिंता का माहौल बना। सरिता देवी कमजोर पड़ रही थी और परिवार में एक बार फिर से सामंजस्य की जरूरत थी। अनुराधा ने सरिता देवी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना शुरू किया। उन्होंने एक नया दिनचर्या शुरू किया जिसमें रोज योग और प्रोटीन युक्त खानपान शामिल था। दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया और एक नई दोस्ती बना ली। सरिता देवी ने धीरे धीरे अपनी बहू के प्रयासों की सराहना की और अनुराधा को बताया कि कैसे पति पत्नी के सहयोग से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारा अपमान किया क्योंकि मैं उस समय अपने संघर्ष को देख रही थी। मैंने तुम्हारे आय को सही तरीके से समझने की कोशिश नहीं की। अनुराधा ने उत्तर दिया, हम सब ने अपने सफर में कठिनाइयों का सामना किया है, माँ। हम एक दूसरे की मदद करके अपने सपने साकार कर सकते हैं। कई महीनों बाद घर में एक नई ऊर्जा थी। सरिता देवी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा था और अनुराधा ने उन्हें बेहतर विकल्पों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस समय ने दोनों को एक दूसरे से जुड़ने का एक अनूठा अवसर दिया। लेकिन अचानक एक सुबह रोहित को नौकरी से निकाल दिया गया। यह उनके परिवार के लिए एक बड़ा झटका था। सरिता देवी ने चिंता में आकर कहा, अब हम कैसे गुजारा करेंगे? तुम्हारी पत्नी का क्या महत्व है अगर घर में आमदनी नहीं है? अनुराधा ने रोहित को सांत्वना दी और कहा, हम एक टीम हैं। हमें चिंता करने के बजाय एक साथ मिलकर इस स्थिति का सामना करना होगा। इस मुश्किल समय में अनुराधा ने ये ठान लिया कि वह अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए और अधिक मेहनत करेगी।
उसने एक फूड ब्लॉगिंग शुरू करने का फैसला किया, जहां वह अपनी रेसिपीज और खाना पकाने की कला साझा कर सके। उसकी सास सरिता देवी ने उसकी सहायता की और धीरे धीरे अनुराधा का ब्लॉग लोकप्रिय होने लगा। दोनों ने मिलकर कई सभी महिलाओं के कार्यक्रम आयोजित किए, जहां वे खाना पकाने की कक्षाएं देती थीं। सरिता देवी ने अपने अनुभव साझा किए और अनुराधा ने नवीनतम रेसिपीज सिखाईं। इसने उनके रिश्ते को एक नई गहराई और मजबूती दी। कुछ महीनों बाद अनुराधा का ब्लॉग गांव-गांव में प्रसिद्ध हुआ। उसकी मेहनत ने उसे न केवल आत्मसम्मान दिया, बल्कि घर के आर्थिक संकट को भी ठीक किया। अब घर में खुशियों का माहौल था। सरिता देवी पहले से कहीं अधिक खुश थीं और उन्होंने अपनी बहू को एक नई पहचान दी। एक दिन जब अनुराधा ने अपने पहले फूड फेस्टिवल में हिस्सा लिया, सरिता देवी ने गर्व से कहा, जितनी मेहनत तुमने की है वो अनमोल है। तुम सच में हमारी रोशनी हो। अब घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दूसरे के साथ प्रगाढ़ रिश्ते के कारण सरिता देवी और अनुराधा के बीच का बंधन मजबूत हो गया था। उन्होंने एक नई सच्चाई को स्वीकार किया, रिश्ते को समझदारी और सम्मान से बनाना होता है। सरिता देवी ने अपने पुराने विचारों को छोड़ा और अनुराधा की सोच को अपनाया। अनुराधा ने भी समझा कि कभी कभी माता पिता की बातों में उनके प्यार का छिपा हुआ भाव होता है। इस प्रकार की कहानी ने न केवल अनुराधा और सरिता देवी को एक दूसरे से जोड़ा, बल्कि पाठकों को ये भी सिखाया कि हर रिश्ते में संघर्ष होता है, लेकिन सही संवाद और समझ के जरिए किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। ये कहानी उन सभी के लिए है जो संघर्ष कर रहे हैं और अपने रिश्तों को एक नई दिशा देना चाह रहे हैं। इसने दिखाया कि मोहब्बत और समझदारी से सजीव रिश्तों को नया जीवन दिया जा सकता है। जीवन की कठिनाइयों से सीखें और सच्चे रिश्तों की अहमियत को समझें, क्योंकि असली ताकत हमारे रिश्तों में ही छिपी